बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं। बुक में हमारे पास में एक फॉर्मूला था e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx, राइट। बुक में ये फॉर्मूला गिवन है और ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। e की x डॉट f ऑफ x प्लस c, इस फॉर्मूले को हमें डायरेक्ट याद रखना है। e की पावर x और अंदर आपको कोई फंक्शन मिलेगा, साथ में उसका डिफरेंशिएशन होगा, बीच में प्लस का साइन जरूरी है। अंदर की तरफ अगर ऐसा नहीं है तो हम बना लेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन है कि उनको चेंज करके हम लोग बना लेते हैं। तो f ऑफ x फिर साथ में उसका डिफरेंशिएशन, बाहर e की पावर x, अंदर f ऑफ x कोई फंक्शन, साथ में उसका डिफरेंशिएशन। तो उसका हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं e की पावर x डॉट वो फंक्शन और प्लस c। जैसे इंटीग्रेशन e की पावर x और मैं यहां लिख देता हूं tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो हम जानते हैं इसका आंसर, जैसा कि यहां से हम देख पा रहे हैं, e की पावर x डॉट f ऑफ x, e की पावर x डॉट tan इनवर्स x और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन वैसे तो आपको याद रखना है, जैसे बीच में कहीं यूज होता है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसको सोल्व करना है तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। आप इसको अंदर दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दीजिए, इसको अंदर भेज दीजिए, dx प्लस e की पावर x डॉट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए, जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, अंदर किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, इन दोनों में से इसका, तो उसको इंटीग्रेट कीजिए, बाकी को मत कीजिए। जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है केवल उसको इंटीग्रेट कीजिए। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप यहां देख रहे हैं e की पावर x और यहां पे इनवर्स फंक्शन और दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आइलेट का हेल्प लेना पड़ेगा। आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, तो ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला लिख करके आप इसको अप्लाई कीजिए। u, ठीक है, थोड़ा सा यहां पे स्लो, नहीं तो आप यहां मिस्टेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u tan इनवर्स x डॉट इंटीग्रेशन v dx और बाहर dx, और ये चीज अपनी एज इट इज थी, e की पावर x डॉट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे tan इनवर्स x डॉट e की पावर x माइनस, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट, ये आ गया e की पावर x dx इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और आप ये देखेंगे कि जिसको हम रोके हुए थे, इंटीग्रेट नहीं करना, इंटीग्रेट नहीं करना, इंटीग्रेट नहीं करना, वो हो जाएगा कैंसिल, और इंटीग्रेशन का साइन तो हट गया ना। एक नया मेथड आपने देखा कि इंटीग्रेशन का साइन, आज से पहले तो हम इंटीग्रेशन का साइन उसको सोल्व करके हटाते थे, है ना भाई। जैसे कहीं मान लीजिए x लिखा आ गया, इंटीग्रेशन x dx, तो इंटीग्रेशन का साइन कैसे हटेगा, आप इसको सोल्व कर दीजिए। आज हम देख रहे हैं कि कैंसिल होकर के भी इंटीग्रेशन का साइन हटता है और उसे सोल्व माना जाता है। तो आप देखेंगे ये प्लस सी ऐड कर दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, क्योंकि जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। बच्चों ऐसा क्यों हुआ, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है और बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, तो हमने क्या किया, इस प्लस के साइन के साथ में इसको लास्ट तक बचाए रखा, प्लस के साइन के साथ में, राइट। और इसका डिफरेंशिएशन ही तो ये है ना, तो हमने इसको ऑपरेट किया u डॉट v से। तो आप देखेंगे u डॉट v में एक फॉर्मूला ऐसा, बीच में एक स्टेप ऐसा आता है इस फॉर्मूले में कि वहां माइनस क्रिएट होता है और अंदर इसी का डिफरेंशिएशन फिर से होता है, और माइनस क्रिएट होने की वजह से और डिफरेंशिएशन होने की वजह से ये टर्म्स एज इट इज वही बनती है जो ये थी, क्योंकि पहले से ही हम कंडीशन क्या लेकर के चल रहे हैं, अंदर इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए।
बाहर ई की एक्स इसलिए बैठा हुआ होता है कॉन्सेप्ट में क्योंकि ई की एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो या ई की एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, और ये चीज वही आ जाती है जो कि यहां बैठी हुई थी। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला बना हुआ है इसका मैकेनिज्म में ई की पावर एक्स और अंदर एक का डिफरेंशिएशन दूसरा और प्लस का साइन, ताकि वो प्लस का साइन और यहां फॉर्मूले से यू डॉट वी में जो माइनस का साइन आएगा वो कैंसिल हो सके, अंदर की दोनों टर्मिनोलॉजी सेम बन सके। ई की पावर एक्स से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा और फॉर्मूले का मैकेनिज्म यू डॉट वी का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस तरीके से होता है कि यहां डिफरेंशिएशन होता है और यहां पे भी ये चीज डिफरेंशिएशन है, तो ये कैंसिल होनी है, ठीक है। और ये सोल्व हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, अब आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। आप लोगों को ऑलरेडी नोट्स सेंड किए हुए हैं, आप देखिएगा, इनको रेडी कीजिएगा और कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन अब अपना फिनिश हो चुका है। अब तो बस फॉर्मेलिटी बाकी है और बस आगे एक एक्सरसाइज है। सही मायने में इंटीग्रेशन की तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वही है, लेकिन बहुत ईजी है ना। तो अब इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं बचा है, वही पुराना कॉन्सेप्ट। बस आज हम लिमिट वाला केस देखने वाले, लिमिट को सीखने वाले कि हम कैसे लिमिट अप्लाई करते हैं, वो छोटा सा केस है। और उसके बाद में जो इंटीग्रेशन, जितना भी आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा है, बस उसको आप बार बार रिवाइज करते चलिए और उसी के बेसिस पर आप आगे के इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएंगे, उन्हीं फॉर्मूलेस के बेसिस पर, जिसमें से स्पेशली मैंने 6 फॉर्मूला आपको बताया था, राइट। और अभी 1-2 लेक्चर पहले 3 फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, उनको बहुत अच्छे से आप रेडी करते हुए चलिए, ठीक है भाई। और अगर आपको कोई से फॉर्मूले को याद करने में प्रॉब्लम आती है तो यहां स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं। खैर देखिए बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ए से बी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, एक्स डीएक्स, इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो सी तो ऐड होगा ही होगा, क्योंकि जो सी ऐड होता है ना वो इंटीग्रेशन की वजह से होता है। इस बात को अच्छे से जान लीजिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, राइट। जो सी ऐड होता है वो इंटीग्रेशन की वजह से होता है। और ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ये भी समझना। और यहां जो बैठा रहता है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये उसी की वैल्यू होती है। ये एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू, और जनरली यहां न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई मिलती है। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन करना होता है। ये तब तक अटैक नहीं करेंगी जब तक ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है, और जैसा कि हमने लास्ट टाइम सीखा है, लास्ट लेक्चर्स में सीखा है कि इंटीग्रेशन जब भी होता है तो प्लस सी जरूर आता है, और ये वाली लिमिट एज इट इज। और जैसे कि मैंने बताया, जो यहां बैठा रहता है ये उसी की वैल्यूज होती हैं। तो अब यहां इंटीग्रेशन होने के बाद में ये वैल्यूज पुट की जाएंगी, किसकी जगह बताया ना मैंने, एक्स की जगह। तो जहां एक्स है सबसे पहले उसमें अपर लिमिट डालिए, यानी बी, जहां जहां एक्स है, राइट, इट्स अ रूल। फिर माइनस लगता है, और जहां जहां एक्स है वहां लोअर लिमिट डालिए, इट्स अ रूल। आप देखिए बीच में माइनस फिक्स है, हर बार आएगा। प्लस होता है हमेशा सी, ये भी ध्यान रखना। तो उससे हुआ क्या कि b² प्लस सी, कि सी तो ऐड होता है, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस होगा, और यहां माइनस होना जरूरी है। तो ये माइनस जब अंदर जाता है ना, हर एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां तो ये प्लस सी एज इट इज रहेगा, अंदर जाकर के ये इसको माइनस सी बनाने की वजह से कैंसिल हो जाना है हर एक केस में। जब जब आप ऐसे लिमिट वाले क्वेश्चन करोगे तब तब यही सीन होने वाला है। तो ये जब ये कैंसिल ही होना है सी, जब सी कैंसिल ही होना है, तो फिर हमने क्या किया, टाइम बचाने की वजह से समझ लो या कुछ भी समझ लीजिए, कि इस सी को फिर हमने ये कह दिया कि भैया जी आप एक काम करो, आप अपने घर रहा करो, जब आपको आकर के करना ही नहीं है कुछ, आपको कैंसिल हो जाना है, फिर आते ही क्यों आप। तो इस वजह से डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक थ्योरी ये चल गई कि भाई जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करें लिमिट वाला क्वेश्चन, तो सी ऐड नहीं होता। सी ऐड तो होता था और वो प्रॉपर तरीके से चलता भी था, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कैंसिल हो जाता था। तो फिर अपन ने भी, आप मैथमेटिक्स ने भी अलाउ कर दिया, और हम लोगों ने भी एक आदत बना ली, अपन लोगों ने भी एक आदत बना ली
कि हम सी को ऐड नहीं करेंगे, और उसी चीज को हम कंटिन्यूअसली करते हैं। तो वही एक कहीं ना कहीं फैक्ट बन गया कि जब भी लिमिट वाला क्वेश्चन आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, तो उसमें सी हम लोग ऐड नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आंसर। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, लास्ट के अंदर आंसर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, इसमें कोई सी ऐड नहीं होता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था सही मायने में। बाकी का इंटीग्रेशन तो जो आपने पीछे सीखा हुआ है वही है, अब उसको आप बहुत इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं एक्सरसाइज को। डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज को आप लोग कर सकते हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के अंदर, इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट सीखा था, पुटिंग मेथड, उसका एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए आप, अगर हम बात करते हैं पुटिंग मेथड के केस में, तो इसको ऐसे लीजिए कि साइन एक्स, और सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, डॉट कोस एक्स और डी एक्स। ठीक है भाई, साइन एक्स डॉट कोस एक्स डी एक्स, और यहां आप मान करके चलें 0 और पाई बाई 2। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है। तो हम सब जान रहे हैं यहां पे कि भाई अगर आप यहां पुट करोगे, ठीक, पुटिंग मेथड से करते हैं ना, तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, देखते जाना। पुटिंग मेथड में होता क्या है कि अभी पूरे क्वेश्चन में एक्स एक्स है, हम चेंज कर देंगे, पूरे क्वेश्चन में टी टी आ जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी, राइट, नंबर 2। फाइनली जब डिफरेंशिएशन आप करते हो तो कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये नंबर 3। अभी तक तो ऐसा करते आ रहे थे, राइट। तो हम लोग यहां देखेंगे आई इज इक्वल टू, जहां साइन एक्स था वहां टी कर देते थे, जहां कोस एक्स डी एक्स है वहां डी टी कर देते थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। और ये 0 से पाई बाई 2, ये लिमिट तो है ही सही। अब देखिएगा, मैंने अभी लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये पूरा क्वेश्चन है एक्स में। कैसे पता चल रहा है, यहां देखो जो यहां बैठा है, तो ये वैल्यूज भी किसकी है, एक्स की वैल्यूज है। आपने पूरे मकान को, पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया, राइट, और उस पूरी बिल्डिंग में से एक्स निकाल करके टी को डाल दिया, तो ये वैल्यूज किसकी रह गई, देखो यहां टंगी हुई रह गई। यानी पूरा मकान तो आपने खाली करा लिया, लेकिन ऊपर जो टाटा स्काई की छतरी लगी रह गई, किनकी, एक्स की। तो हम लोग इनको बोलेंगे ना, भैया अपनी ये टाटा स्काई की छतरी हटाओ भाई, राइट, एंटीना हटाओ आप टाटा स्काई वाला, राइट, डिश छतरी हटाओ आप, क्योंकि हम अपनी लगाएंगे मीन्स। और मिस्टर एक्स, आप अपनी वैल्यू लेकर के जाओ, हम अपनी टी वाली वैल्यू यहां डालने वाले, तो इनको भी चेंज करना है आपको, ये ध्यान रखना। जब पूरा क्वेश्चन टी को दे दिया, पूरी बिल्डिंग टी को दे दी, तो वैल्यूज भी टी की आनी चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें देखो टी कहां नजर आ रहा है, इसमें टी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें तो डी टी नजर आ रहा है, टी इसमें नजर आ रहा है। तो यहां से एक्स की वैल्यू लाइए, सॉरी टी की वैल्यू लाइए, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे वहन, लिमिट वाले केस में इन दोनों के अलावा ये चीज भी लिखनी है। वहन, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, एक्स इज इक्वल टू 0, और हम सब जानते हैं कि टी की वैल्यू यहां से निकलने वाली इक्वेशन 2 से। तो वहन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब आप यहां पे 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और उसके बाद में वहन, यहां चाहे लिख दो आप लिमिट्स, वहन, और अब x की वैल्यू है पाई बाई 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो t की वैल्यू क्या आ गई यहां पे, पाई बाई 2 जब आप रखोगे तो t की वैल्यू साइन पाई बाई 2, यानी t की वैल्यू 1। तो ये क्या आ गया, नंबर 4। समझ गए। अब लिखिए कि भाई इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 का जैसे अपन यूज करते हैं ना यहां पे, तो अब देखो साइन एक्स टी, कोस एक्स डी एक्स डी टी, राइट। तो जहां 0 था, टी के अकॉर्डिंग वहां क्या आया, 0। जहां पाई बाई 2 था, राइट, उसमें अब टी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1। अब इसको सोल्व कर दो, तो टी स्क्वायर बाई 2 और वही चीज बस 0 से 1। अब इसमें वापस x रखने की जरूरत तो होती नहीं, 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 और फाइनली 1 बाई 2 आंसर। बस
आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने वाले हैं। पुटिंग मेथड में ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक है भाई, आप क्वेश्चंस को कीजिएगा, राइट, और जहां भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज कॉन्सेप्ट लास्ट वाले पीछे के सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे वही कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। तो अब ये आपको करना है भाई, ये अब ये आपका काम है, आपको करना है। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको, देखिए इसी का, है ना, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा। पुटिंग मेथड के अकॉर्डिंग ही एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाला हूं, और यकीन मानिए सबसे ज्यादा, चाहे डेफिनेट इंटीग्रेशन हो या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वो ही है, राइट। और कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी वहां से क्वेश्चन निकलता है। तो जो मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा उनको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। क्या, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 to π/2, 0 to π/2, ठीक है। sin फाइ डॉट cos फाइ डी फाइ, नंबर 1, राइट। मैं sin फाइ को टी पुट करता हूं तो एक पेयर मेरे को अलग से चाहिए, cos फाइ एक पीस अलग से चाहिए, पेयर नहीं। यानी देखो पुटिंग मेथड मैं आपको नहीं समझाने वाला हूं, वो सारा मैंने लास्ट लेक्चर में, अपने पीछे के लेक्चर में सब समझाया हुआ है। तो इसको टी पुट करेंगे, ये तो हमने उसका अरेंजमेंट कर दिया। अब इसको सेट और कर देते हैं। तो 0 से π/2 sin फाइ, कोस स्क्वायर को करके 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ, और इसका स्क्वायर, और cos फाइ और डी फाइ, और ये नंबर 1। बहुत इजी, पुट sin फाइ को t, नंबर 2, इसको रहने दीजिए क्योंकि पुट से जस्ट पहले वाली इक्वेशन को दें तो ज्यादा अच्छा होता है। cos फाइ डी फाइ इज इक्वल टू डी टी, नंबर 3। फिर वही एज यूजुअल लिमिट्स, वहन किसकी वैल्यू है, ये फाइ की, फाइ इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आई, 0। फाइ को 0 रखोगे, साइन 0 0, t की वैल्यू 0। वहन किसकी वैल्यू है ये, फाइ इज इक्वल टू π/2, तो जब यहां π/2 रखोगे, साइन π/2, t इज इक्वल टू 1, नंबर 4। अब आप पुट कीजिएगा, राइट, 1 2 3 4 इक्वेशन से। चलो मैं करके दिखा देता हूं। जहां 0 था वहां 0 रखना है, जहां π/2 था वहां 1 रखना है। ये हो गया √t, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और जी टी स्क्वायर को सोल्व कीजिए, इसको अंदर डालिए, इंटीग्रेशन लिमिट पुट। बहुत इजी है। मेन तो कॉन्सेप्ट आपको ये बताना था लिमिट कैसे चेंज करता है ना, तो आपको करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। और 2 से 3 लेक्चर में हम हमारे इंटीग्रेशन को फिनिश कर देंगे, राइट, इस वाले पार्ट को फिनिश कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कीजिएगा, कोई भी डाउट्स आता है तो व्हाट्सएप कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।